हेलो, माय नेम इज़ काजल। तो आज की कहानी का चैप्टर 3 सीज़न फर्स्ट लम्हे शुरू करते हैं। आज की कहानी है रमेश और क्रिया की। रमेश और क्रिया की कहानी भी और कहानियों की तरह बहुत स्पेशल है। ये जो कहानियाँ मैं आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, ये फिल्मों की तरह नहीं है। ना कोई बारिश होती है, ना कोई बिजली चमकती है, कुछ नहीं होता। बहुत संघर्षों के बाद ये लोग अपने प्यार को मुकम्मल करते हैं। बहुत लड़ाइयों के बाद, घर परिवार से झगड़े के बाद, अपने फाइनेंशियली स्टेटस को मेंटेन करने के बाद। इसलिए कहानियाँ खास होती हैं। ये फिल्मों से बिल्कुल परे हैं और असल ज़िंदगी से जुड़ी हुई कहानियाँ हैं। तो चलिए शुरू करते हैं रमेश और क्रिया की कहानी। क्रिया शुरू से ही एक गरीब परिवार से बिलोंग करती थी। रमेश भी ज़्यादा सक्षम परिवार से नहीं था, वो भी एक मध्यम परिवार से ही था। क्रिया पढ़ाई करते करते धीरे धीरे बड़ी हुई, रमेश भी धीरे धीरे बड़ा हुआ। जानते तो ये लोग एक दूसरे को स्कूल लाइफ से ही थे, लेकिन इन दोनों में प्यार की शुरुआत स्कूल लाइफ से नहीं हुई थी। ये शुरुआत हुई थी कॉलेज से, जहाँ क्रिया अपने स्पोर्ट्स के लिए खेल रही थी और वहाँ उसका किसी से झगड़ा हो गया था। रमेश ने उसे देखा, इतनी गुस्सैल, इतनी तेज तर्रार लड़की आखिर है कौन। रमेश बहुत ही ज़्यादा सुलझा हुआ लड़का था, शांत स्वभाव का था। अपोजिट क्रिया बहुत ही ज़्यादा गुस्सैल, क्योंकि वो अक्सर अपने घर परिवार की परेशानियों के कारण बहुत परेशान रहती थी। उसे अपना घर भी चलाना था, स्कूल भी कंप्लीट करना था, पढ़ाई भी कंप्लीट करनी थी, कॉलेज भी कंप्लीट करना था और अपना स्पोर्ट्स भी देखना था। दूसरी तरफ रमेश भी उतना ज़्यादा सक्षम नहीं था। वो भी अपने घर परिवार को सपोर्ट करने के लिए कुछ ना कुछ छोटा मोटा काम करता था। धीरे धीरे इन लोगों की लव स्टोरी आगे बढ़ी। एक वक्त ऐसा आया कि रमेश ने ये डिसाइड किया कि वो सेना में भर्ती होगा। क्रिया की तो जैसे जान में से जान ही निकल गई थी कि ये क्या हो गया। सेना में भर्ती होना आसान नहीं है, और भर्ती होने के बाद जो डर, देश सेवा की रक्षा का जुनून सबको होता है, पर किसी अपने को खो देने का डर भी उससे कहीं बढ़कर होता है। पर उसने पूरा सपोर्ट किया। क्रिया ने रमेश को सेना में भर्ती होने के लिए जितना सपोर्ट किया उतना कोई नहीं कर सकता था। कुछ कंडीशंस के कारण रमेश के पास पैसे नहीं थे कि वो बुक्स भी खरीद पाता। भले वो एक मध्यम परिवार से था, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन हो गई थी या कुछ ऐसी सिचुएशन बन गई थी कि उसकी घर की स्थिति और ज़्यादा ख़राब होती चली गई और उसके पास पढ़ाई के लिए भी पैसे नहीं थे। उस टाइम क्रिया उसे रात भर हेडफोन लगा के पढ़ाती थी। सेना की भर्ती के लिए जो तैयारी थी, असल में यदि कही जाए तो उसे क्रिया ने ही कराई थी। रात को पूरी रात उसे पढ़ाना कोई आसान काम है क्या। उसने सेना में भर्ती होने के लिए उसे जितना सपोर्ट किया, शायद एक ट्यूटर भी नहीं करता जितना उस लड़की ने किया। और रमेश ने भी वो रिश्ता बखूबी निभाया। रमेश जब सेना में भर्ती हुआ तो हर दिन क्रिया को कॉल करता और पूछता कि कैसी हो, खाना खाया क्या नहीं। और यहाँ क्रिया की जान अटकी रहती कि रमेश जहाँ है, जैसा है, ठीक हो। एक दिन बहुत देर हो गई, रमेश का फ़ोन नहीं आया। क्रिया इंतज़ार में बैठी थी। बहुत देर हो गई, क्योंकि उस टाइम वो बॉर्डर पर फंसा हुआ था। किसी कारण से वो नीचे नहीं आ पाया। क्रिया की तो जान में जैसे जान ही नहीं आई। उस दिन तो शायद उसको खाना भी हजम नहीं हुआ कि रमेश की कोई खबर नहीं मिली, कि कुछ ऐसी कोई घटना तो नहीं हो गई। नहीं, क्रिया ने खुद को संभाला और सोचा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ और सिचुएशन होगी, फ़ोन कनेक्ट नहीं हो पा रहा होगा, कुछ भी हो सकता था। उस दिन उसका दिन बहुत बुरा निकला। फिर अगले दिन रमेश का कॉल आया और उसकी जान में जान आई। इस कहानी में सबसे दिलचस्प बात यह है कि रमेश रोज बॉर्डर से इतनी बर्फ में से नीचे आता था, स्टूडियो जाता था और उसे कॉल करता था। चाहे कितनी भी लंबी लाइन लगी हो, पहले वो कॉल करता था, उससे बात करता था और उसके बाद खाना खाता था। सोचो, आपने सुना है क्या कभी या टीवी में कभी देखा है कि ऐसा कहानियों का चित्रण
किसी फिल्मकार ने किया हो, नहीं किया। ये असल कहानी है जो मेरी खुद आंखों देखी है। आप यकीन मानिए, ऐसी कहानियाँ दिल छू जाने वाली बहुत ही मुश्किल मिलती हैं, बहुत ही मुश्किल से सुनने को मिलती हैं। इसलिए प्यार कोई खेल नहीं है। आजकल के वक्त में जैसे लोगों ने बना दिया है, आज इसे पकड़ा, उसे छोड़ा, उसे पकड़ा, उसे छोड़ा, बदल बदल के उनके रूप, इसे कोई प्यार नहीं कहता। इतने सारे प्यार नहीं होते। जिसे प्यार होता है उसे निभाना आता है, किसी एक के साथ निभाना आता है, चाहे वो कितनी ही उलझने क्यों ना हो, कितनी ही मुश्किल का सामना क्यों ना कर रहे हो। ऐसी ही कहानी थी क्रिया और रमेश की। रमेश ने कुछ टाइम बाद अपना ट्रांसफ़र दिल्ली करा लिया, क्योंकि अब घर बसाना था और शादी करनी थी। उसने क्रिया के घर वालों से बात करी, उनको अप्रोच किया कि अब मैं सक्षम हूँ, कमा सकता हूँ, घर है, आप शादी करने के लिए तैयार हैं। और खुशी खुशी उन दोनों की शादी हुई। एक छोटी सी कहानी है, लेकिन इन दोनों की कहानी में कितनी परेशानियाँ आई, कितने साल बीत गए एक दूसरे को जानते हुए, समझते हुए, एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए। ये बहुत बड़ी बात थी। सच में ऐसी ही कहानियाँ, ऐसी ही प्यार की निशानियाँ हमें यकीन दिलाती हैं कि आज भी प्यार जिंदा है, मरा नहीं है। बस हमने देखने का जो नज़रिया है ना, वो बदल दिया है। हम कहीं ना कहीं चमक में खो जाते हैं, असलियत से रूबरू नहीं हो पाते हैं। हाँ, अगर आप कहीं गांव में या कहीं छोटे कस्बों में जाकर देखेंगे तो ऐसी कहानियाँ सुनने को आसानी से मिल जाएंगी कि ऐसे भी लोग हैं लाइफ में जो एक दूसरे का साथ इस हद तक निभा सकते हैं। हम सिर्फ सोशल मीडिया पर एक चमक देखते हैं, है ना। सोशल मीडिया पे देखते हैं कि ये इसको पसंद कर रहा है, इसको भी कर रहा है, इसको भी कर रहा है, बहुत सारे लोगों को कर रहा है। लेकिन शायद ये कहानियाँ कहीं दुबी छुपी रहती हैं, किसी की नज़रों में नहीं आती। और यकीन मानिए, ये ही कहानियाँ मुकम्मल हो जाती हैं, पता ही नहीं चलता। और वो जो चमक हम बाहर देख रहे रहते हैं, वो सिर्फ एक शोर शराबा रहती है, वहीं तक रहती है, वहीं पर जाकर ख़त्म हो जाती है। इसलिए यदि जब भी किसी को पसंद करें या प्यार करें, पूरी शिद्दत से करें और हर कीमत पर उसका साथ निभाने का प्रॉमिस करें। रंग रूप कुछ नहीं चलता यहाँ। ये लोग भी कोई बहुत मॉडल नहीं थे, बहुत फैशनेबल नहीं थे। सांवले से रंग की क्रिया और उतना ही सांवला रंग रमेश। कोई चमक नहीं, लेकिन असल में सोना, खरा सोना, जिन्हें इंसानियत का भी पता है और सामने वाले का साथ देने का या निभाने का प्रॉमिस क्या होता है वो भी पता है। तो चलिए, आज की स्टोरी मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। इसी तरह की कुछ स्टोरियाँ और मैं आपके लिए रोज़ लाती रहूँगी। सीज़न 1 लम्हे में